सो चलो लेट्स स्टार्ट अगेन, वापस एक बार क्विकली ओवर व्यू लेते हैं हम लोग हमारे इसका टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप है ये। ऊपर कितने टाइप क्या क्या पढ़ा आपने? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप के होते हैं गाइस? प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है? चेंज अपॉन चेंज। गाइस इलास्टिसिटी क्या होता है? चेंज अपॉन चेंज, मतलब चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो जाएगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी। अगर इनकम इलास्टिसिटी की बात करो तो ये भी बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, बहुत ही सिंपल। एंड लास्ट वाला वो भी सिंपल, चेंज में चेंज, चेंज अपॉन चेंज, और कुछ भी नहीं। इलास्टिसिटी का अगर फॉर्मूला आया तो एक माइंड में आना चाहिए, चेंज पे चेंज, ठीक है, लगातार चेंजेस, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बोलोगे आप? ये देख लो, ये रहा आपका इनकम इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम। इनकम को हमेशा इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, आई से कभी भूल के डिनोट मत करना अगर आप प्रोफेशनल वे में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो, ठीक है। मतलब अगर आप सीए करोगे, आगे सीएस करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है, तो आपको ध्यान में आएगा कि वाई से ही डिनोट किया जाता है। ऑलराइट, अच्छा, उसके बाद में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? क्रॉस इलास्टिसिटी ये हमें ये दो पॉइंट पे यूज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज वेल एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक की प्राइस चेंज होती है ना तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। जैसे कि टी की प्राइस चेंज हुई, चाय पत्ती का प्राइस चेंज हुआ था तो कॉफी की डिमांड आपने बढ़ा दी थी, यस और नो? तो क्या है गाइस? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बी कमोडिटी अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टू बी इन मोर सिंपल लैंग्वेज, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ टी। समझ में आ रहा है? इसमें कितना चेंज आ रहा है और इसमें कितना चेंज आ रहा है। तो बस दिस थ्री वर योर फॉर्मूले, तो लास्ट में आपका प्राइस है, ये भी बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिर्फ ये नीचे का पार्ट चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ इट। अच्छा, उसके बाद में ये जो प्राइस इलास्टिसिटी तुमने अभी पढ़ा ना, ये जस्ट अभी के अभी जो तुमने प्राइस इलास्टिसिटी ये जो कंसेप्ट पढ़ा है बच्चे, इसी के ही और 5 टाइप्स है, इसी के ही और 5 टाइप्स है जो हमने कल देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। अच्छा, ये क्या है एग्जैक्टली? टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा, कल के एग्जाम्पल याद आ रहे हैं सभी को? राधिका का एग्जाम्पल याद आ रहा है? क्या था राधिका के एग्जाम्पल पे कि राधिका शुरू में जब एक बंदा आता है उससे पूछता है तो राधिका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, मतलब खाना बनाना आता है क्या, मतलब आते ही एकदम रूड वे उसका क्वेश्चनिंग चालू हो गया, तो भाई राधिका ऐसे कोई रिस्पॉन्स नहीं, एक चेहरे पे एक शिकंज भी नहीं, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है रे भाई, परफेक्टली इन इलास्टिक है डिमांड। समझ में आ रहा है? मतलब राधिका को उस बंदे की डिमांड नहीं है, समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा, उसके बाद में सेकंड वाला हमने एग्जांपल लिया, उसने हाय बोला तो हमारी राधिका ने बोला, तो ये वाला केस कौन सा था गाइस? चेंज हुआ है, अरे एक मिनट, चेंज हुआ है लेकिन थोड़ा सा जरा सा चेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक, पहले बोलोगे परफेक्टली इन इलास्टिक, बिल्कुल हिलती डुलती भी नहीं है, कुछ नहीं, कोई शिकन नहीं। अच्छा, उसके बाद में दूसरे वाले एग्जाम्पल में राधिका जो है वो बोलती है रिलेटिवली इन इलास्टिक, सिर्फ हाई के बदले में हूँ किया और बस काम खत्म, ठीक है, पूरी उनकी कहानी खत्म हो गई थी। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे वो बोल रहा है हाय, तो उसने भी हाय बोला, वो बोल रहे कॉफ़ी पीने चलेंगे, बोलते हाँ ठीक है चलेंगे। फिर वहाँ पे उसने अपने नाम वाम बताया, इसने अपने नाम वाम बताया, इसने अपने फैमिली के बारे में बताया, इसने अपने फैमिली के बारे में बताया, जितना इसने बोला इतना ही इसने बोला, समझ में आ रहा है? तो गाइस ये क्या हो जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक, ऑलराइट। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पे जब ये वाला बंदा आता है, ठीक है, ये स्मार्ट भी है, हैंडसम भी है, गुड लुकिंग भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, CA CS भी है, मतलब और क्या चाहिए? CA CS पे गवर्नमेंट जॉब, सोने पे सुहागा, ठीक है, मतलब कोई तोड़ ही नहीं है बंदे का। तो ये जो है, अब ऑब्वियसली पेरेंट्स ने दिया है, ढूंढ के दिया है, तो वो बोलता है कि हाय, ठीक है, वो भी उससे बातचीत करता है, तो हमारी राधिका की भी बोलती है कि हाँ जी मैडम ठीक है, ये भी उससे बातचीत कर लेती है। ये बोलता है कि कॉफ़ी पीने चलेंगे क्या, ऑब्वियसली, ठीक है, ये बोलती है नहीं, लोनावला चलते हैं, 1 डे या 2 डे का ट्रिप रखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। गाइस
हैवी, मतलब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो राधिका का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो? यहाँ पे राधिका रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा कर रही है, मतलब क्या हो जाएगा गाइस, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और लास्ट में जब फाइनली जिस बंदे को राधिका पसंद करती थी, अगर वही बंदा आ जाता है तो वो डायरेक्टली बोलेगी गेट पे, ए रुक, माँ पिताजी की तरह जल्दी जा, मम्मी पापा को लेकर आ, मुझे समझ रहे, उसको तो गेट पे ही, हाँ, गेट पे एंट्री होते ही वो बंदी ने हाँ बोल दी थी। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक, मतलब जो डिमांड है ना वो इनफाइनाइट चलती जा रही है, ठीक है। यहाँ तक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, सारी चीजें याद आ रही है, एवरी वन ऑफ यू, ये सारी चीजें आपको, सारे एग्जाम्पल, सारी चीजें याद आ रही है, यस, ओके। तो चलो यार, अगर ये याद आ गया तो एक बार सुनो ना, एक बार सुनो, एक बार क्विकली रिकैप करना, अपन खुद बोलेंगे बिना देखे बिना कुछ, ठीक है। देखो तो सही आपको आता है या नहीं आता। सबसे पहला वाला क्या था, जहां राधिका रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, वो क्या था गाइस, इनइलास्टिक ना, रिस्पॉन्ड नहीं करती है ना, इनइलास्टिक ना, तो क्या बोलोगे, परफेक्टली, अगर परफेक्टली बोलोगे या रिलेटिवली बोलोगे, क्या मेरे, देखो राधिका कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ठीक है, यहाँ पे राधिका खड़ी और राधिका यहाँ पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, परफेक्टली इनइलास्टिक कह रहे भाई, तू समझ में आ रहा है क्या, ओके। अच्छा, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया तो रिलेटिवली, इसके कंपेयर में थोड़ा सा, इसके कंपेयर में थोड़ा सा, तो क्या बोलोगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या बोलोगे, इलास्टिसिटी, देखो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने आपको ये करवाया था, कहाँ गया ये, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये था, रिलेटिवली इनइलास्टिक में यहाँ पे ईडी जो हो जाएगा वो आपका लेस देन 1 हो जाएगा, डन, सेकेंड वाला पार्ट। फिर ये जितना बात करेगा वो भी उतना ही बात करेगी, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड यूनिटरी इलास्टिक। फोर्थ वाला पार्ट, लड़की ज्यादा बात कर रही है, लड़की बोल रही है कि भाई मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर जाके हाँ बोलेंगे, ठीक है, लेट्स बी फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन हम लोग शादी के लिए डिसाइड करेंगे। तो ये फोर्थ वाला पार्ट रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। और लास्ट में जरूरत ही नहीं इलास्टिसिटी की, समझ में आ रहा है क्या, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू गाइस, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। तो चलो यार एक बार आ जाओ फटाफट से ग्राफ करते हैं शांति से, ठीक है। ग्राफ में मैंने आपको क्या एग्जांपल लिया था, अगर मान लो पहले फर्स्ट वाला पार्ट क्या कर रहा था, ये था ना हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, हाँ। अगर एक काम करो, इसको ऐसे मत करो, इसको हम करेंगे हमारे तरीके से, ये है आपका फर्स्ट वाला पार्ट, बड़ा बन गया ना, सारे आएंगे क्या यहाँ पे, नहीं आएंगे यार, चल कंट्रोल Z, आ जाओ यार फटाफट से पेन और नोटबुक लो और मेरे साथ साथ बनाओ, तब जाके आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। स्टोरी वाइज नहीं सुनेंगे, अब प्रैक्टिकल का सवाल आ गया है, इज्जत का सवाल आ गया है, ठीक है। चलो गाइस बी रेडी एवरी वन ऑफ यू, मेरे साथ साथ सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है। किया, यहां तक किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख दो यहाँ पे एक्स एक्सिस, पहले पूरी सजावट कर लो रेगा इस ग्राफ की, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस, एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डन, सजावट कर ली आपने, ठीक है कर ली, ओके। अब मुझे एक बात बताओ ना, विच कलर, दिस कलर, ओरिजिनल को हम एक काम करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, आपकी डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे क्या होता है, अ चेंज इन इफेक्ट और इन द प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर थोड़ा सा प्राइस में चेंज होता है, थोड़ा सा प्राइस में चेंज होता है, व्हेन अ चेंज इन द प्राइस हैज, अब मैं लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड भी आपको पढ़ा के बता रही हूँ, ठीक है, हैज नो इफेक्ट ऑन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अरे अगर वो बंदा रिस्पॉन्ड करता है लेकिन हमारी राधिका पे कोई फर्क नहीं है, हमारी राधिका क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, गाइस राधिका क्या है, पूरे एग्जांपल्स में राधिका क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, ये बात क्लियर है, ओके। चलो
स्टोरी में भी लिख लो, अपने हर एक जगह लिखो कि जो राधिका है वो क्या है, क्वांटिटी डिमांड है, और वो जो बंदा था वो क्या था, प्राइस था। ठीक है, प्राइस में थोड़ा सा जो चेंज हुआ था, व्हेन द चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो अभी आप एक काम करो ना, आप एक कोई भी अज्यूम करो, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो प्राइस है 5 रुपए पे, 5 मतलब वो एग्जाम्पल फिट करने में बहुत दिक्कत होती है, गाइस मेरे साथ साथ लिख रहे हो एवरी वन ऑफ यू। प्राइस अगर मान लो 10 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 15 ले लो, चलो ठीक है, मैं एक काम करो ना, 20 ले लो। डन, एवरीवन, आर यू गाइस विथ मी? ठीक है, ओके, चलो अब इसे प्लॉट कर दो। तो पहले ये ओरिजिनल प्राइस, पहले प्राइस इतनी थी, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये है आपका 10 रुपए, और इधर पे क्वांटिटी डिमांड कर, यहाँ पे करीबन 10 आएगा और यहाँ पे कुछ 20 आएगा। ठीक है, किया प्लॉटिंग? ठीक है, जब प्राइस हो जाती है, बढ़ जाती है प्राइस, ठीक है, अब प्राइस को बढ़ाओगे तो मुझे एक बात बताओ ना, क्वांटिटी डिमांड में क्या हो जाएगा? प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड में क्या इफेक्ट होगा? गई प्राइस बढ़ेगी तो लॉ ऑफ डिमांड, हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी का लॉ ऑफ डिमांड याद आना चाहिए आपको। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम ही होगी, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे रखो। प्राइस अगर क्या हो जाती है, प्राइस अगर बढ़ जाती है और प्राइस बढ़ के हो जाती है 15 रुपए पे, तो भी राधिका कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी डिमांड कितना रहेगा? 20 ही रहेगा। यस और नो? यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है वो, समझ में आ रहा है? तो प्राइस तो बढ़ रही है ना, वो बंदा हाई तो बोला ना, ये लो प्राइस बढ़ा दो, 15 कर दो, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं, मतलब यही लाइन रहेगा, यही लाइन रहेगा बच्चे, यही लाइन रहेगा, यही लाइन रहेगा, यही लाइन को मैं आगे प्लॉट करके ये बना दूं। When increase in price has no effect on the quantity demanded, समझ में आया every one of you? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिमांड खड़ी की खड़ी है, डिमांड इज इनइलास्टिक, थोड़ी भी हिल डुल नहीं रही है, मतलब ईडी क्या हो जाएगा गाइस? ईडी क्या हो जाएगा? बोलो ना, जीरो। कैसे क्या जीरो आ रहा है? चलो आ जाओ, कैलकुलेट करो इधर। ईडी क्या होता है? नुपुर बंद कर दो ना। ईडी क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको फॉर्मूला पता है, पुट करो, 20 - 20 इज योर 0, ठीक है, 20 - 20 इज योर 0, और इधर 15 - 10 इज योर 5, और 0/5 क्या आता है? 0 आता है, 0/5 आपका 0 आता है, ये तो पता है ना आप सभी को। तो आपका ईडी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ईडी विल बी इक्वल टू योर 0, यस और नो? मतलब डिमांड खड़ी की खड़ी है, थोड़ा भी अगर वो बंदे ने हाई बोला ना, तो हमारी राधिका ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया, दिस विल बी योर एग्जांपल ऑफ परफेक्टली क्या? इन इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे डिमांड इन इलास्टिक है, हिल भी नहीं रही है, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यस, कंसेप्ट समझा? बोलो एवरी वन, यस, ओके, चलो आ जाओ, अब एक बार नोट्स में चलते हैं, क्विकली एक बार ओवरलुक कर लेते हैं, ठीक है। नो इफेक्ट इन चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉल्ट, वाटर, मेडिसिन। अरे इसका बेस्ट एग्जांपल, गाइस एग्जांपल याद रखना, और एग्जांपल आपको एग्जाम में कोट करने हैं, ठीक है, एग्जांपल्स कोट करना एग्जाम में। जैसे कि सॉल्ट, वाटर और मेडिसिन। मुझे एक बात बताओ ना, अगर सॉल्ट की प्राइसेस बढ़ेगी तो क्या तुम नमक खाना कम कर दोगे? क्या तुम सब्जियों में नमक नहीं डालोगे? या अगर मेडिसिन की प्राइसेस, कोरोना का जो वैक्सीन था उसकी प्राइसेस अगर और बढ़ गई तो क्या वैक्सीन नहीं लगाओगे? अरे जान का सवाल है, लगाना ही लगाना है। खाना खा ही नहीं पाएंगे मैडम बिना नमक का। एक दिन तो मम्मा ने नमक कम डाला तो हम खा नहीं सकते हैं, ये था ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर पानी की प्राइसेस बढ़ गई तो सवाल ही नहीं उठता। दिस आर नेसेसिटी, समझ में आ रहा है? ओके, बस वही देखो, यहाँ पे ईडी 0 है, चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी अपन चेंज इन प्राइस अपन 0 की, यहाँ पे 0 कैसा रहा है वो समझ में आया आपको एग्जांपल से? अच्छा, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, सबसे पहला आपका होगा मीनिंग।
सबसे पहले आप मीनिंग को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप बताओगे वैल्यू क्या है ईडी की, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताओगे, इस तरह से सिंबल्स लगाओगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर ये डायग्राम बनाओगे, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे लिखो कि जो प्राइस है वो जब P1 से P2 गया तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 ही रहा, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। द डिमांड कर्व डी डी इज द वर्टिकल लाइन पैरेलल टू योर वाई एक्सिस, डन एवरी वन ऑफ यू। चलो आ जाओ। अच्छा, उसके बाद में मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया था, थोड़ा सा चेंज हो रहा था, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ये हमारा सेकंड वाला पार्ट, जहाँ पे राधिका बोल रही है, उसके हाई बोलने पे राधिका ने हमारे तो बोला, ठीक है। व्हेन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज हो रहा है लेकिन लेस चेंज हुआ है, गई चेंज हो रहा है लेकिन लेस चेंज हो रहा है, ठीक है। वो 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, हमारी राधिका से बोल रही है, ठीक है। ओके, द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, समझ में आया। ओके, चलो अभी प्राइस को क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करो, डिक्रीज करना है तो डिक्रीज करो। ये है आपका ओरिजिनल प्राइस और ये है आपका ओरिजिनल। हमेशा ना एक चीज देखना, आपको ग्राफ कभी भी खुद से भी अगर सेल्फ स्टडी करना रहे ना, P1 Q1 ये हो जाएगा आपका 10 और 20, और अब देखो यहाँ पे अब प्राइस बढ़ी है तो डिमांड कम हो जाएगी, समझ में आया। बस इसी तरह से ग्राफ की स्टडी करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। ये था हमारा ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल बना लो रे भाई, 10-20 ओरिजिनल था ना, ठीक है। ओके, प्राइस अगर बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है 15 से, तो क्वांटिटी डिमांड ऑब्वियसली कम होगी, और क्वांटिटी डिमांड कम होती है सिर्फ और सिर्फ 19। इसमें जो चेंज है ना, इसमें जो चेंज है वो 5 का है, 15 - 10 5 का चेंज है, और इसमें जो चेंज है वो सिर्फ 1 का चेंज है, 1 का, ओनली 1 का चेंज है, समझ में आ रहा है। व्हेन द चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये 1 है, ये 1 से चेंज हुआ तो ये हमारा 5 से चेंज हो रहा है, समझ में आया एवरीवन। तो फटाफट से फॉर्मूले में पुट करो, ईडी क्या हो जाएगा, ईडी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ईडी इज इक्वल टू 1/5, अरे यस और नो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही आएगा 1/5। 1/5 करो फटाफट से, कितना आ रहा है, दिस विल बी इक्वल टू योर 0.2 बोला तो लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ईडी लेस देन 1 ही आ रहा है, यस और नो, समझ में आया। अब मैडम ग्राफ बनाना नहीं आता हमको, हमें समझ तो आ गया लेकिन ग्राफ बनाना नहीं आता। क्या नहीं आता है आपको ये बताओ, सिर्फ ये पॉइंट अब आपको प्लॉट करना है। पॉइंट कैसे प्लॉट करना है, 15 कर दो इधर, लो 15, ये रहा 19, ये लो रे भाई 19, करो इन दोनों को प्लॉट कर दो, डन। समझ में आया, प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम से चेंज हुई, क्लियर एवरीवन, यप यस ओके। चलो आ जाओ अब एक बार नोट्स में चलो फटाफट से। ये देखो इधर ये आपका 1/5 ये हो जाएगा लेस देन 1, क्यों, क्योंकि 0.2 आया ना, बट हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा रीड आउट करेंगे। यहाँ तक किया, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये 1 से चेंज हुआ तो ये 5 से चेंज हुआ। वो 5 क्वेश्चन पूछता तो हमारी राधिका एक सवाल का जवाब देती है, इन शॉर्ट व्हेन चेंज इन प्राइस हैज लेस इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, जब प्राइस में चेंज होना उसका क्वांटिटी डिमांड पे लेस इफेक्ट है, ठीक है। Then demand for the product is relatively inelastic, for example rice, wheat, kerosene, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना यार, अगर मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी प्राइस, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, अगर आपके चावल की, गेहूं की, केरोसिन की, ऑयल की, ठीक है, या एक काम करो, चलो मिल्क, शुगर, एक काम करना, आज मम्मी को पकड़ के बैठा के पूछना जरा कि मम्मा तेल की, मम्मा तेल की प्राइसेस बढ़ गई है 5 रुपए से, कितना खरीदोगे, प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड कम होना चाहिए ना, तो मम्मा तुम डिमांड कम कर दोगी क्या। मम्मा बोली ये भाई महीने का मेरे को 5 से 6 लीटर तेल लगता ही है खाना बनाने के लिए, तो उतना तो मेरे को लगने ही वाला है, डिमांड इतने से भी कम होगी, बट इतने से, समझ में आ रहा है। ओके, राइस फॉर एग्जाम्पल, टेक्स एन एग्जाम्पल ऑफ राइस, व्हीट, कई प्राइसेस अगर थोड़ा बढ़ रही है तो डिमांड में इतना सा जरा सा चेंज आएगा, बिकॉज क्योंकि ये नेसेसरी गुड्स है, ये नेसेसिटी गुड्स है, समझ में आ रहा है आपको, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, यस और नो।
बस फिर क्या है, उसके बाद मेरा पूरी रामायण कहानी लिखनी है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, डी डी जो है तुम्हारा ये आता है डिमांड कर्व, डी डी जहाँ अच्छा यहाँ पे क्या होता है व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2, ये रहा तुम्हारा P1 से P2, क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाएगा Q1 से Q2, समझ में आ रहा है। बस डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स रिलेटिवली इन इलास्टिक, बस यहाँ पे एक वर्ड चेंज होगा, बाकी ये पूरी स्टोरी सेम रहेगी। ये वर्ड ये चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज होगा, और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्वियसली गई डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट है, ये भी सेम रहना है, यहाँ पे आ जाएगा स्टीपर, खत्म। ये सिर्फ 3 चीजें चेंज हो रही है, एक एग्जाम्पल चेंज हो रहे हैं आपके, एक है लेस देन 1 एग्जाम्पल्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, समझ में आया। एवरी वन ऑफ यू लिख लेंगे आंसर खुद से, सभी बच्चे, यस ओके। थर्ड चलो आ जाओ, रिलेटिवली इन इलास्टिक समझ में आ गया। अभी ना दोनों इक्वल बातचीत करते हैं, हमारी राधिका उस बंदे के साथ इक्वल बातचीत करती है, वो जितना उतना पूछता है वो पूरा सब सवालों के जवाब देती है, ठीक है। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक। मतलब ये हुआ। अब देखो, अब आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही ना, वापस से देखो। पहला प्राइस क्या है, पहला P1 Q1 है, पहला क्या है P1 Q1 है, ये समझ में आ रहा है। सबसे पहला P1 Q1 है, ये है आपका 10, ये है आपका 20, समझ में आया ये वाला पार्ट, 10 है 20 है, ठीक है। अब मान लो प्राइस हो जाती है कम, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए मैडम। जितने से प्राइस चेंज हुई ना, मान लो प्राइस चेंज हुई 5 से, तो डिमांड भी उतने से ही चेंज होती है, डिमांड भी चेंज होती है 5 से। ये लो 25, ये लो 5, समझ में आया मैडम? नहीं समझा, आ जाओ एग्जाम्पल्स खुद से करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 सेकेंड, चलो मेरे साथ साथ सारे बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे। ये तुम्हारा ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, प्राइस तो वही है ना, 10 पे 20, 10 पे क्वांटिटी डिमांडेड 20, ठीक है, ये तो वही है। ये लो यहाँ पे प्राइस आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्या हो रहा है मैडम, प्राइस कम हो गई है, प्राइस हो गई है 5, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस कम होगी, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज। ये हो जाएगा 15, नहीं ये हो जाएगा 25 रे बाबा, समझ में आया एवरीवन? बस प्लॉट करो गई तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा, खुद ब खुद मिल जाएगा। चलो प्लॉट करो, ये इसको रिड्यूस कर दो, 5 कर दो 5, और इसको भी रिड्यूस, इसको इंक्रीज कर दो 5 से 25। अरे वो था ना कोई तो मूवी थी ना 25, उसके बाद वो उसको पैर लात मारता और फिर बोलता 26, तो कोई तो भी था, पता है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एकदम स्टीप स्लोप बन रहा है, और यहाँ पे कैसा स्लोप बन रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर, एकदम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैडम क्यों, अरे आ जाओ, रेक्टेंगल बन रहा है, एक मिनट, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा अभी आ जाओ, ईडी कितना है वो देखते हैं। यहाँ पे कितने से चेंज हुआ, 5 से, यहाँ पे कितने से चेंज हुआ, 5 से। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक। और इस यूनिटरी इलास्टिसिटी में मुझे ऐसे एक चीज दिख रही है गाइस, यहाँ पे से परफेक्ट रेक्टेंगुलर बन रहा है, परफेक्ट रेक्टेंगुलर, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला स्लोप। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? डन। थर्ड वाला पार्ट, यस, आर यू गाइस विथ मी? ओके चलो आज आप लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड रीड आउट कर देते। ये 1 कैसे आपको मालूम पड़ा, 5/5, ये फॉर्मूला लगा के भी दिखा दिया कि ये 1 आता है। वैल्यू पे निकाला, पहले देखो डायरेक्टली लिख सकते थे 5/, अगर अभी प्रेजेंटेशन बताती हूँ मैं आपको, मैं चाहती थी तो मैं ऐसे भी लिख के आपको बता सकती थी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यहीं पे लिख दो 5/5, यहीं पे लिख दो 1। अरे काय को, पहले बताएंगे फॉर्मूला फिर बताएंगे वैल्यू, समझ गए? यहाँ पे पहले सिंबॉलिक फिर बताया वैल्यू। देखो एक ही लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रेजेंटेशन, समझ में आ रहा है? ओके चलो
वापस से यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पूरी रामायण कहानी P1 से P2, यहाँ पे ये राइज हो गया Q1 से Q2, यहाँ पे लिख दोगे यूनिटरी इलास्टिक, यहाँ पे लिख दोगे हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डन एवरी वन ऑफ यू। एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन योर 1, 2 and 3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। पहला वाला बोलता है हिलूंगी नहीं मैं जगह से, दूसरा वाला स्टीपर स्लोप, तीसरा वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डन एवरी वन ऑफ यू। यस यस ओके चलो ना फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब गई वो बंदा गवर्नमेंट जॉब प्लस CS तो राधिका भी पिघल गई ना, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जरा सी प्राइस क्या हिल गई, जरा सा उसने हाई क्या बोल दिया आपने तो बस ऐसे उसको वेलकम के लिए आप तैयार हो गए यार, ठीक है, समझ में आ रहा है। परसेंटेज प्राइस में वो क्या था, वो प्राइस था, और हम लोग क्या थे, अरे लड़कियां अपन कौन थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी ना, यस सर नो। तो इन शॉर्ट व्हेन द चेंज इन प्राइस हैज ग्रेटर इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। मैडम ये कौन सा केस है, ये होता है लग्जरियस गुड में, ठीक है। जब आपको पता है OnePlus का जो मोबाइल है, ठीक है, या जब आपको आईफोन लेना है उसकी प्राइस 5,000 थे, देखो वो है तो 1 लाख रुपीस का, वो है तो 1 लाख रुपीस का गाइस, लेकिन अगर उसकी प्राइस 95,000 से भी 5,000 से भी चेंज होती है ना, डिमांड ऐसे रैपिड इंक्रीज होती है जिसकी कोई हाइट नहीं। मतलब प्राइस कितने से चेंज हुई है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 5,000 से। आप खुद सोचो यस और नो। जब मिंत्रा पे सेल लगता है और व्हेन द ब्रांड ऑफ क्लोथ्स व्हिच यू वांट, थोड़े से थे प्राइस, मतलब 60% डिस्काउंट तो नॉर्मल केस में मिलता ही था, सिर्फ 10% और डिस्काउंट दिया उन्होंने अभी, तो आपने डिमांड तो ऐसे बढ़ाई, एक के बदले दो, जीन्स एक खरीदनी थी दो खरीद के रख ली। यस और नो, समझ में आ रहा है। तो ये कौन से केसेस में काम करेगा, लग्जरियस गुड्स के केस में, जैसे कि AC, TV, मोबाइल फोन्स, ठीक है, ओके, या फिर ब्रांडेड अपने क्लोथ्स, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक थ्योरी। मैडम नहीं समझा, बोलो नहीं समझा, मैं वापस से बताऊंगी, आप बोलो मत बोलो, मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ अभी तो, ठीक है। चलो आ जाओ, ये है आपका ओरिजिनल 10 सन 20। अब मुझे ये चाहिए कि मेरे बच्चों को ग्राफ टेक्स्ट बुक देखा ना तो ही समझना चाहिए। अच्छा मुझे पता ओरिजिनल P1 कितना था बेटा, 10 था, Q1 कितना था, 20 था, यस और नो, यही था ना P1 Q1, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है प्राइस, बढ़ गई है 5 से, ये हो गई है आपका 15 हो गई है प्राइस, सिर्फ 5 से प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी डिमांडेड कम, इससे जड़ से कम हो गया, जब से। अच्छा मान लो मुझे एक बात बताओ ना, जैसे लैपटॉप ले लो, ठीक है, अभी का एसेंशियल गुड्स ले लो, लैपटॉप जो है ना तुम्हारा 95,000 का मिल रहा है, और एल्स टेक गोल्ड, चलो बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट इससे भी बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड का। जब 45,000 प्राइस थी, ठीक है, और एकदम से प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस हो जाती है 50,000, 45,000 से प्राइस हो गई बढ़ के 50,000, क्वांटिटी डिमांडेड ऐसी कम होगी ना जिसकी कोई हाइट नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है आगे जाके प्राइसेस कम हो जाएगी, तो क्यों हम महंगे दाम पे खरीदे, यस सर नो। तो गाइस प्राइसेस बढ़ गई और क्वांटिटी डिमांडेड डबल से कम होगी, समझ में आ रहा है, लग्जरियस केसेस में ही होगा। आई होप अब आपको एग्जाम्पल भी एकदम तौर तरह से समझ में आ रहे होंगे, यस सर नो, एग्जाम्पल भी समझ में आ रहे हैं, कौन से केस में कौन सा इफेक्ट जा रहा है, यस खुद से बनेगा, रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा, पक्का एवरी वन ऑफ यू, ओके। चलो आ जाओ। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड कितने से कम हुई गई, डिमांड पहले मान लो, चलो अपन अपने एग्जाम्पल में आते हैं, 10 रुपए था और पहले 20 रुपए था, यहाँ पे प्राइस बढ़ गई 15 से, डिमांड डायरेक्टली 5 पे आ गई है। अरे तेरी मैडम ऐसे भी नहीं समझा, तो फिर आ जाओ, अपने एग्जाम्पल है ना, अपना ग्राफ रेडी है गाइस, ग्राफ इज रेडी, ठीक है। आ जाओ इधर थर्ड वाले पार्ट पे, यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है, ग्राफ रेडी है। चलो आ जाओ, ये था हमारा ओरिजिनल प्राइस, प्राइस कितना था, प्राइस था 10 रुपए, पहले 10 रुपए प्राइस था, ठीक है, और तब क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, कितना क्वांटिटी डिमांड करते थे तुम, 20 करते थे, प्राइस बढ़ गया। अरे सोने का जो भाव है वो थोड़े से जरा से बढ़ा, तुमने डिमांड एकदम से कम कर दी यार, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई प्राइसेस और कम होगी आगे, ये तो एकदम से बढ़ गई है, समझ में आ रहा है, ओके।
तो प्राइस के बढ़ने पे, पहले इसको ग्राफ प्लॉट करो अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, इसका प्लॉट किया आपने, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, अब मैं कलर चेंज करती हूँ। प्राइसेस क्या हो गई, प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गई है, ये लो 15 पे बढ़ गई, तो तुमने डिमांड ऐसे एकदम 5 पे ला के रख दी। खरीदना ही नहीं है आप तो भाई, अब जिसके घर में शादी है ना उन्हीं के घर में खरीदेंगे, अदरवाइज हम लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे। यस सर नो, यही थॉट प्रोसेस होता है। अदरवाइज अपने मॉम डैड को बोलो प्राइसेस बढ़ गई है पापा, 45,000 से 50,000 हो गई प्राइस, अब तुम इन्वेस्ट करो, तो बोलेंगे रुक जा, जब कम होगी तब करेंगे। कोई घर में नेसेसिटी है क्या, ज़रूरत है क्या, अभी खरीद सकते हैं ना बाद में भी, फिर क्यों। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो गई है। डन एवरी वन ऑफ यू, समझ में आया ये पार्ट। चलो आ जाओ, ग्राफ में देख लो इधर कैसा स्लोप है गाइस। स्लोप कैसा है, फ्लैटर, फ्लैटर स्लोप। क्यों, क्योंकि ईडी ग्रेटर देन 1। मैडम अब ये ईडी ग्रेटर देन 1 कैसा है, आ जाओ इधर। यहाँ पे चेंज कितने से हुआ था तुम्हारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ईडी का फॉर्मूला क्या है, ईडी बोला तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये प्राइस कितने से बढ़ा रहे बच्चे, 5 से। इधर डिमांड कितने से कम हुई है, 15 से। और तेरी मतलब क्या हो गया है, क्या हो गया है, अरे एक मिनट, क्वांटिटी डिमांड ये था ना, और ये 5, हाँ अब ठीक है। प्राइस 5 से चेंज हुआ ना, और क्वांटिटी डिमांडेड 15, तो ऊपर क्वांटिटी डिमांड है तो गलत हो गया था मुझसे, ठीक है। नाउ 5 3 3 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, यू कैन से ईडी ग्रेटर देन 1, यस और नो। तोड़, कौन सा स्लोप, फ्लैटर स्लोप। कौन सा स्लोप गाइस, फ्लैटर स्लोप। डन, बोलो पक्की तरह से सब बच्चों। बेटा एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही, अरे एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है इस चैप्टर से, ये टॉपिक पे एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। इसको बहुत बेहतरीन तरह से करके जाना। जब आपको पता ही आने ही वाला बोर्ड में, तो अभी के अभी से 2-2 बार लिख लिख के, आज के आज ही मुझे सॉल्यूशन भेजना है, 2-2 बार लिख के, ठीक है। और ग्राफ खुद से बनाओगे, ठीक है। एंड आई होप अब मैं आपको ग्राफ बना के भी बता रही हूँ, कैसे रीड आउट करना है, समझना कैसे वो भी बता रही हूँ, और खुद से सॉल्व करके भी बता रही हूँ, ठीक है। चलो 4th वाला पार्ट भी हो गया। नाउ योर लास्ट पार्ट, परफेक्टली इलास्टिक। अरे राधिका वाला ही बंदा आया है रिश्ता लेके, गेट पे निकल, माँ पिताजी किधर है, अरे भाई मेरे घर वाले आज माने, तू अभी के अभी मम्मी पापा को लेके आज के आज ही डेट फिक्स करवा। मतलब क्या हो रहा है, स्लाइट चेंज इन प्राइस, जीरो चेंज इन प्राइस गाइस, या फिर स्लाइट चेंज इन प्राइस, हैव इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। राधिका पे इनफाइनाइट चेंज, और प्राइस कौन था, वो बंदा था। याद आ रहा है क्या सारी चीजें, वो बंदा आया भी नहीं रे, कुछ बोला भी नहीं, जीरो या स्लाइट चेंज, ठीक है। उसने एक कदम रखा होगा बस। हमारी राधिका निकल, अभी के अभी रिश्ता पक्का करना है, अभी के अभी मॉम डैड को लेके आ, मतलब उसकी हाँ पहले ही हो गई गेट पे। तो ये क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझ में आ रहा है एवरीवन, इट इज ओनली थियोरेटिकल कंसेप्ट। नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वांटेड यू रिमेंबर गाइस। ऐसा नहीं होता है, ऐसे ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है कि प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है फिर भी तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही। अच्छा चलो आ जाओ मैडम, ऐसे कैसे, टेक एन एग्जाम्पल। चलो गोल्ड की प्राइस उतनी है, तुम ऐसे बोलो कि डिमांड बढ़ती ही जाएगी। 45,000 रुपए जो प्राइस है 45,000 पे, डिमांड तुम्हारी बढ़ती ही जाएगी गाइस, ऐसा होगा? नो वे। ये सुनो, कितनी शादियां होगी रे कितनी शादियां करवाओगे तुम लोग, समझ रहे हो क्या। अच्छा ऑयल की प्राइसेस, ऑयल, चलो आपकी मामा 5 लीटर का कैन लाती है घर पे, तो ऑयल की प्राइसेस मान लो, आई थिंक मुझे 12 लीटर के कैन की, 12 या 15 लीटर के कैन का कुछ प्राइस पता है, कुछ 1500 रुपये होता है, ठीक है। तो अगर ये जो 1500 रुपये है वो प्राइसेस उतनी ही है, फिर भी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, प्राइस वही है, डिमांड बढ़ रही है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये कंसेप्ट, इट्स अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो गाइस ये भी रट्टा मारने की जरूरत है क्या, ये रट्टा मारने की जरूरत है? टेल मी, 45,000 का जो गोल्ड का प्राइस में, उसमें तुम खरीदते जाओगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ओके तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड अरे बढ़ता जा रहा है ना, तो इन्फिनिटी कर दो, एक्स एक्सिस बता दो, वाई एक्सिस बता दो। यहाँ पे बताओ कि प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज है, वो तो कदम घर के अंदर रखा भी नहीं, लेकिन डिमांड में हमारी राधिका में इनफाइनाइट चेंज था, मतलब उसकी हाँ तो गेट पे ही हो गई, तो द डिमांड कर्व रिप्रेजेंट परफेक्टली इलास्टिक। ये एक मैंने लिखने बोला, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मैम ग्राफ नहीं समझ में आता, चलो आ जाओ, वापस से आ जाओ। प्राइस तुम्हारी कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस 10 थी, अरे यस और नो, 10 रुपये प्राइस थी ना,
तो तुमने क्वांटिटी डिमांड कितना किया था? 20 किया था। ये जो है ना शुरू में ये किया था आपने 20 किया था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है पता है क्या? प्राइस में थोड़ा भी चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस ऐसे स्टिल खड़ी है, स्टिल। तुम डिमांड बढ़ाते जा रहे हो, पहले 20, यहाँ पे 20 था, ले 25, ले 30, 40, 45, तो ऐसा चलता जा रहा है टिल इन्फिनिटी चलता जा रहा है। समझ में आ रहा है ये क्यों ऐसे स्ट्रेट लाइन आ रही है? अरे डिमांड यहाँ से बढ़ेगा ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, तो भी ये प्राइस इतना ही है। समझ में आ रहा है क्या? मैडम अभी भी नहीं समझा, एक बार तो आप करके ही बता दो। बिल्कुल, अभी दूसरी बार पढ़ा रही हूँ तब तो आपको लगता है मैं आपको छोड़ने वाली हूँ। आ जाओ इधर, खुद से बनाएंगे वापस से। आपकी प्राइस क्या थी ओरिजिनल? आपकी प्राइस क्या आपने अज्यूम किया था मैडम? 10 रुपए। इस 10 रुपए पे तुम ये बोल रहे हो कि डिमांड तुम्हारी बढ़ती जाएगी, आज यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ है, तो ग्राफ कहाँ बनाओगे? पॉइंट किधर है? इधर लोगे तो इधर, तो गाइस ये भी तो बढ़ता ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? इधर क्या था? क्वांटिटी डिमांड, इधर क्या था? प्राइस, ये क्या था? वाई एक्सिस, ये क्या था? सजावट कर लो यार खुद से। यस सर, नो? अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब एक बात बताओ, परसेंट फॉर्मूला क्या है? ईडी का फॉर्मूला तो वही है, ईडी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यस और नो? यही है ना? ठीक है। प्राइस में कोई चेंज हुआ क्या? नहीं मैडम, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, जीरो। डिमांड बढ़ती जा रही, डिमांड इन्फिनिटी है। अब कभी भी ना आप इन्फिनिटी को जीरो से करो। परसेंटेज चेंज इन एक मिनट को, क्या हो गया इसको? क्यों काम नहीं करता है यार ये मेरे लेक्चर में? आजा, अब आजा, आ गया। चलो, परसेंटेज चेंज, मान लो आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई क्वांटिटी डिमांड में ना मैडम इस पॉइंट पे मैम, इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्वांटिटी डिमांड जो है ना मैम वो 50 हो गई। चलो ठीक है, 50/0 करो जरा, कितना आता है? प्राइस में 0 चेंज हुआ। आप बोलते मैडम इस पॉइंट पे निकालो, 50/0 करो। जब आप कैलकुलेटर में 50/0 करोगे ना, 50/0, यू विल गेट एन एरर। ई का मैसेज आएगा ऊपर, ई का मैसेज आएगा, एक एरर मैसेज आएगा। इट मीन्स इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? यस सर, नो? ठीक है, तो 50/0 विल बी योर इन्फिनिटी। डन एवरी वन ऑफ यू। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी। डिमांड जो है गाइस वो बढ़ती ही जाएगी। इट विल बी योर पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, ये एक्स एक्सिस। डन एवरी वन ऑफ यू। देख लो इधर, बोलो समझ में आया? 50/0 इन्फिनिटी, सिंपल सा बात है। कैलकुलेटर पे कर लोगे, कैलकुलेटर है तो एरर वाला मैसेज आएगा। डन एवरीवन? यस, ओके। तो गाइज हियर वी हैव फिनिश ऑल योर अपने पूरी टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट कर लिया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ओके। चलो फटाफट से एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले राधिका का क्या था? सबसे पहले राधिका का जवाब क्या था यार? हिलती भी नहीं थी जगह पे, उसने शिकंज भी नहीं आने दिया चेहरे पे, तो कहीं क्या था वो? परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईडी क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक है, 0 है। फिर थोड़ा सा तो क्या बोलेंगे हम लोग? लेस देन 1। रिलेटिवली इनइलास्टिक, लेस देन 1। अरे सॉरी, इधर है रिलेटिवली इनइलास्टिक, लेस देन 1। यस और नो? सेकंड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में जितना उसने पूछा उतना हमने जवाब दिया, इक्वल टू 1। फिर उसने थोड़ा सा बोला, हमने ज्यादा रिस्पॉन्स किया, ग्रेटर देन 1 हमने बोला। तो क्वांटिटी डिमांड ने प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चलो अभी ना राधिका उसका एग्जांपल छोड़ के अभी हम लोग डायरेक्टली प्राइस पे बात करते हैं। वापस से आ जाओ, वापस ऐसे रट्टा हो जाना चाहिए। पता है कि टॉपिक तो आपको मतलब अब आज की बात तो ऐसे इस पॉइंट पे कभी कोई तकलीफ ही नहीं आनी चाहिए। रट्टा समझना, सारी चीजें एक साथ। चलो आ जाओ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में वापस से देखो, प्राइस में कुछ चेंज हुआ क्या? प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0। ये डन, ओके। अब
यहाँ पे प्राइस में चेंज होने के कारण इसको एक काम करो ना, अपन लिखो आप इधर, किधर गए यार, आ जाओ इधर आ जाओ, देखो इधर, यहाँ से अच्छी तरह से समझेगा। ये वाला पार्ट हमेशा ध्यान रखना, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट से आप देखोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। क्वांटिटी डिमांड रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर प्राइस में चेंज हुआ तो ईडी जीरो है। ईडी क्या है गाइस? जीरो है। समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? ईडी जीरो है, परफेक्टली इन इलास्टिक। उसके बाद में रिलेटिवली इलास्टिक। क्यों रिलेटिवली? अरे क्वांटिटी डिमांड में जरा सा चेंज हुआ, बोला उसने, समझ में आया? लेस देन 1, डन, ओके। जितना प्राइस में उतना ही हमारे क्वांटिटी डिमांड रेट में, जितना प्राइस में उतने ही हमारे क्वांटिटी डिमांड रेट में, 5/5, 1, डन एवरी वन ऑफ यू। अच्छा, उसके बाद में उसका जरा सा और हमारा मतलब प्राइस थोड़े से चेंज होती है, डिमांड ऐसे बढ़ाते हो जिसकी कोई हाइट नहीं, ठीक है? तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्राइस में जरा सा, अरे बढ़ाना है कम करना है जो करना है कर लो, समझ रहे हो क्या? प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, 5 से चेंज हुआ, क्वांटिटी डिमांड में ऐसा चेंज लेकर आते हो जिसकी कोई हाइट नहीं। मिंत्रा सेल, ये सारे सेल्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो 3 greater than 1 मतलब क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप यहाँ पे? परफेक्टली बोलोगे या रिलेटिवली बोलोगे? रिलेटिवली। अगर उसके रिलेशन में, प्राइस के रिलेशन में मेरा डिमांड ज़्यादा चेंज होता है, प्राइस तो इतना से लेकिन हमारा डिमांड ज़्यादा से चेंज हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1, यस और नो। और लास्ट में आप बोलोगे यहाँ पे परफेक्टली। यहाँ पे क्या बोलोगे? रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे क्या बोलोगे? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे डिमांड बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये देखो पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, इन्फिनिटी, 5/0, इन्फिनिटी। गाइस डन एवरी वन ऑफ यू। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? पक्का से लर्न हुआ, समझ में आया? ग्राफ समझा, खुद से बनाना समझा? यस, ओके, एकदम तोड़। थैंक यू डियर, थैंक यू एवरीवन। चलो तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। अच्छा, अब उसके बाद में यस, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है?